श्रील व्यास देव जी ने यहाँ पर व्यक्त किया उनकी असंतुष्टि का कारण के बारे में वे सोच रहे हैं। पहली बात, जब भी कोई व्यक्ति कोई कृति करता है, somebody make some, construct something, he feels satisfaction. Greater the object you create, you feel great satisfaction. उदाहरण के तौर पे यदि कोई पेंटर है, suppose someone is painting a wonderful painting and he will get so much of satisfaction by painting that, right? This is very common. If someone is poet, वो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं तो बहुत संतुष्ट होते हैं अपने मन में। तो यहाँ पर श्रील व्यास देव जी ने 4 वेदों की रचना की, which are so huge, so amazing, mesmerizing. उन्होंने पुराणों की रचना की, 108 पुराण, उपनिषदों की रचना की, 18 पुराण, 108 उपनिषदों की रचना की। उसके बाद भी वो इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि उनके हृदय में संतुष्टि नहीं है, satisfaction is not there. He is searching and looking for satisfaction. This is the root. Every living entity is looking for satisfaction. Even an ant is also looking for satisfaction. If we are not satisfied, we cannot be happy. यदि हम संतुष्ट नहीं है तो प्रसन्न होने का कोई गुंजाइश भी नहीं है। So everyone is looking for satisfaction, right? इस संसार में सब कोई संतुष्टि चाहते हैं। तो इसलिए अब ये सोचने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि ये संतुष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। हम लोग बहिर्मुख जीव हैं। We are trying so many ways and means to acquire this satisfaction. धन की प्राप्ति के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, स्त्री के द्वारा, पुरुष के द्वारा, भोग के द्वारा, नाना प्रकार से, भोजन के द्वारा, अलग अलग प्रकार से हम संतुष्टि पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यास देव जी ने भी, उन्होंने भी अपनी चिंतन किया कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, जैसे ग्रेजुअली व्हेन वी गो डाउन, आप देखो जैसे जैसे जो साधारण जीव है, साधारण जीव सिर्फ अन्नमय, उनको भोजन मिल जाता है, संतुष्टि का अनुभव करते हैं। दे एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन जस्ट बाय ईटिंग, राइट? सो मेनी पीपल वेरी ग्रॉसली। और उसके ऊपर दूसरे प्रकार के लोग हैं जो अन्न के बाद में उनको नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के कारण संतोष का अनुभव करते हैं। ग्रॉस मटेरियल सेंसेस, ओके, एंड दे वर्क फॉर इट। एंड उसके ऊपर है, ग्रॉस मटेरियल सेंसेस के ऊपर है मन और बुद्धि। और व्यास देव जी ने जो कार्य किए उसके द्वारा मन और बुद्धि भी पूर्ण संतुष्ट होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ये जो कार्य है, वेदों का संकलन करना, वेदों की रचना करना, पुराण, उपनिषद, सब कुछ उन्होंने प्रदान किया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। तो इसके ऊपर और क्या चीज हो सकती है? कुड देयर बी एनीथिंग हायर देन दिस? नाउ इफ वी एनालाइज दिस सिचुएशन, दिस मेक्स अस क्लियर। इस बात से हमको ये स्पष्ट होता है कि धन की प्राप्ति, यौवन की प्राप्ति, नाना प्रकार के इंद्रिय सुख की प्राप्ति, यहां तक कि अलग अलग प्रकार से यदि हम अपने बुद्धि, विवेक, our intelligence, and we get lot of glorification, and we are accepted as a great personality, then also we may not be really satisfied. We will not be really satisfied, as it happened in the case of Srila Vyasadeva.
तो जिस संतुष्टि के लिए हम सब प्रयासरत हैं, परंतु हमारा प्रयास हो रहा है गलत डायरेक्शन में. We are all putting so much of hard work and endeavor to experience satisfaction, right? तो ऐसा ना हो कि पूरा जीवन निकल जाए और फिर हमको मालूम पड़े कि अरे मैंने गलत डायरेक्शन में प्रयास किया. यदि पहले मालूम होता तो इधर ट्राई करता, राइट? जैसे कोई बिजनेसमैन है और उसने जीवन भर अलग अलग बिजनेस में एक्सप्लोर किया और लास्ट में मालूम पड़े अरे इस बिजनेस की जगह यदि मैं आईटी में वेंचर किया होता तो इतना सक्सेस हो गया होता. दैट इज द रियल थिंग, राइट? तो उसी प्रकार से इस उदाहरण को देखने के बाद हमको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि यहां पर इतना बड़ा उदाहरण है. Such a wonderful example who has everything what could be thought of, material and the so-called spiritual. फिर भी वो संतुष्ट नहीं है. He is not satisfied. वो कहते हैं ऋषि मैंने अपने मन में असंतोष का कारण ढूंढने लगे. जब कोई संतुष्ट न हो इसे पदार्थ के परे ढूंढना पड़ता है. The reason has to be searched outside the matter. मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए भी वेदों की, गुरु की, यज्ञ की वेदी, ग्रंथ रहित पूजा की. For example, people perform sacrifice and what is done in the sacrifice? घी से आहुति दी जाती है, right? भगवान का गुणगान किया जाता है श्लोकों के द्वारा जिससे भगवान संतुष्ट हो. भगवान उस आहुति के द्वारा, उस यज्ञ की आहुति के द्वारा उस वस्तुओं को स्वीकार करते हैं. दिस इज द सिस्टम. कृष्णा एक्सेप्ट्स द थिंग्स बाय द सैक्रिफाइस. तो सिर्फ एक घी की आहुति नहीं है. द रूट कॉज इज टू सेटिस्फाई कृष्णा एंड कृष्णा हैज सो मेनी सेंसेस. जैसे यज्ञ में जो आहुति है, भगवान जो अग्नि है वो भगवान का मुंह है. यज्ञ की अग्नि भगवान का मुंह है. भगवान ने मुंह में उस आहुति को प्राप्त करके संतुष्ट हुए. तो भगवान की इतनी सारी इंद्रियां हैं और संपूर्ण इंद्रियां समान रूप से एक दूसरे का कार्य करती हैं, राइट? अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंति. So if we satisfy any of the senses of the Lord by anything, that is also considered as yajna, right? That is also considered as yajna. When we satisfy the different senses of the Supreme Lord. Therefore, Srila Vyasadeva is thinking how I can satisfy, because I myself am not satisfied after doing all this. So first let me try find out what is the cause why I am not satisfied. And this has been revealed to him by his Gurudev. उनके गुरु महाराज के द्वारा यह चीज उनको समझाई गई और बताई गई, स्पष्ट की गई. So this is the system. हम अपनी चेष्टा से इस कारण को खोज नहीं पाते हैं. Okay? So his Guru Maharaj, Sri Narada Muni, he appeared and he understood the heart of his heart. Then he reveals, as it is explained in Srimad Bhagavad Gita, 2nd chapter, 55th verse, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थं मनकतान् आत्मनि एव आत्मानां तुष्टम स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते. श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है और इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है.
So he was looking for the cause for the internal satisfaction. How I could attain the real peace and real satisfaction. Yajna is satisfying Krishna by fire sacrifice or any other sacrifice activity. Transcendental senses of Krishna are to be satisfied. Krishna is eating through fire. When we satisfy any senses of Krishna, we are successful. So this point has to be understood. By every limbs of Krishna has to be fully satisfied, and by satisfying him, we all will Yasmin Tushti Jagat Tushti. By satisfying him, we automatically will experience immense satisfaction. So until unless we directly satisfy the transcendental senses of Krishna, there is no question of satisfaction in anyone in the world. जब तक भगवान की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, इस संसार का कोई भी व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया, इफ यू पुट वाटर इन द रूट, एवरी पार्ट विल गेट द बेनिफिट। तो भगवान की दिव्य इंद्रियों की संतुष्टि के द्वारा हम सभी अपने अपने इंद्रियों की संतुष्टि, अपने मन में संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो बहिर्मुख संसार में क्या हो रहा है? Those people who are extroverts, so it is explained in Bhagavad Gita 2.70, आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापि प्रवसन्ति यद्वत् तदत्त कामायं प्रवसन्ति सर्वे न शांति आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता, अनलिमिटेड मटेरियल डिजायर्स, बट द पर्सन हु इज नॉट एजिटेटेड बाय दैट, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, प्रयास करता हो। पूरा संसार इसी प्रयास में लगा हुआ है, हाउ टू सेटिस्फाई अवर मटेरियल डिजायर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। और परिणाम क्या होता है? लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, विक्षुब्ध होते हैं, राइट? इन स्पाइट ऑफ पुटिंग बेस्ट ऑफ द एंडेवर्स, because the endeavors are in the wrong direction. Therefore, this is very, very essential that we understand, we try to understand the cause of dissatisfaction of Srila Vyasadeva. I will not go in the further detail because further we will be taking this subject when it is explained by Srila Prabhupada. But today, let us analyze what is the satisfaction, and can we attain satisfaction or achieve satisfaction, and by achieving and attaining satisfaction, the happiness, by any other ways and means। इस संसार के किसी भी प्रयास से क्या हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वो भौतिक हो या तथाकथित आध्यात्मिक हो, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष है। क्या इनमें से कोई भी गतिविधि हमको संतुष्टि प्रदान कर सकती है? क्या ऐसा संभव है? तो हम देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। यहां तक कि व्यासदेव जी, जिन्होंने सभी प्रकार के भौतिक बातों की पूर्णता को पूर्ण करते हुए अल्टीमेट, लाइक ही कंपाइल्ड द वेदास, उन्होंने वेदों की रचना की, उन्होंने पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, महाभारत को प्रदान किया, संसार में प्रत्येक जीवात्मा की उन्नति के लिए उन्होंने संतुष्टि के लिए अथक और पूर्ण प्रयास किया, उसके बाद भी वे संतुष्ट नहीं है। तो इसका अर्थ, इस कारण को जाने बिना हम में से कोई भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता, राइट? If he could not be satisfied, then can any of us or anyone in the world can experience satisfaction? We find not possible, right?
So it is very important. Let us wait to know how we could be satisfied. We'll be discussing that subsequently in time to come. Thank you. Hare Krishna.